पूर्व समय में श्री विदुर जी का संवाद मैत्रेय महर्षि के साथ में हुआ था। वह संवाद हम आपसे सुनना चाहते हैं। ऐसा हाथ जोड़ करके शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा। सूत जी बोले, जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं ठीक ऐसा ही महाराज परीक्षित ने हमारे गुरु सुखदेव जी से पूछा था। उनका जो संवाद है मैं आपको बताता हूं। राजा ने पूछा, महाराज हमारे पूर्वज जिनका नाम है विदुर जी महाराज, इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़ करके वो क्यों चले गए? और हमने ऐसा सुना है कि वन में मैत्रेय महर्षि के साथ में उनका संवाद हुआ। आप कृपा करके वह संवाद हमको बतलावें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, महाभारत के युद्ध की रूपरेखा बन गई। युद्ध होना ही है। भगवान ने कहा अंतिम प्रयास हम भी करके देखें, नहीं तो लोग कहेंगे कि इनने कुछ नहीं किया। जब भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए, भरी सभा में भगवान ने कहा, देखो भैया, आपके द्वारा निर्धारित वनवास अज्ञातवास पूरा हो गया। अब आप इन पांडवों को उनका जो इंद्रप्रस्थ है लौटा दीजिए। युद्ध करने से किसी का भला होना नहीं है। जब भगवान की इस बात को सुना तो दुर्योधन खड़ा होकर के बोला, हे कृष्ण, इतना स्मरण रखना कि बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी उनको भूमि देने वाला नहीं हूं। बात बात में विवाद हुआ। भगवान को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। भगवान यहां से लौट करके द्वारिका पधारे। इधर विदुर जी महाराज ने जाकर के खूब समझाया। कहा, भैया राजा को व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, प्रजानिष्ठ होना चाहिए। जिसमें आपकी प्रजा का कल्याण हो आपको वो कार्य करना चाहिए। आज आपके पुत्रों के कारण हस्तिनापुर का दुर्भाग्य सामने खड़ा हो गया है। महाराज, ये दुर्योधन आपके कुल को ले डूबने वाला है। आज आप मेरी बात मानिए, पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए और इस दुर्योधन को इस राज्य से निकाला दे दीजिए। आपकी कीर्ति पताका सदा रहेगी। जब सुना तो दुर्योधन खड़ा हो गया, नाराज होकर करके बोला, ये दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमने मंत्री क्या बनाया, चाचा जी कहकर के दो शब्द क्या कह दिए। देखो आज हमारे ही सिर पर खड़ा होना चाहता है। कान पकड़ के इस नालायक को बाहर भगा दिया जाए। विदुर जी ने सोचा ये तो नालायक ही है, और नालायक व्यक्ति की बात का क्या बुरा मानना। कोई पागल व्यक्ति नंगा खड़ा होकर के किसी को गाली दे तो क्या झगड़ा करते हैं उससे? पागल है, अगर इतनी बुद्धि होती तो झगड़ा काहे को करता, नंगा काहे को घूमता। चुपचाप रहे। देखने लगे धृतराष्ट्र को कि ये कुछ बोलेंगे, ये तो राजा हैं, हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ जन हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भी एक शब्द भी नहीं बोला। जब नहीं बोला तो समझ गए कि अब इनका नाश आ गया। कहा भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समझाने पर भी कोई बात समझ में ना आए, समझ जाओ इस व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। भगवान गीता में कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ हैं, जो नहीं जानते तत्व को, अपनी भलाई नहीं जानते और श्रद्धावान भी नहीं है, कोई बताए तो मानते भी नहीं, तो क्या होता है? बोले उनका नाश हो जाता है। इसमें करंट आ रहा है बहुत तेज। दिख रहा है क्या? आपको मालूम है? नहीं मालूम, अज्ञ हैं। अब बोले कि आओ भैया छुओ इसे, छूना नहीं भैया, देखो बहुत तेज करंट है, माइक में चिपक के मर जाओगे। अब आपने श्रद्धा भी नहीं की। अरे तुम्हारे कहने से कैसे मान ले, हम तो छुएंगे। छुओगे तो क्या होगा? चिपक के मरोगे। ज्ञान नहीं है और फिर श्रद्धा भी नहीं है, तो ऐसे आदमी का तो नाश ही होना है। इनकी तो अब विपरीत बुद्धि प्रारंभ है। धनुष को उसी समय पटक दिया, द्वार पर छोड़ करके चले गए वन में भगवान का भजन करने के लिए।